गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। कमाल कर दिया भाई, शानदार किशन ने कमाल कर दिया। और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जैसे ही इनको खरीदा, ऐसे लगा जैसे कि फ्री माइंड से बैटिंग कर रहे हैं। मतलब मुंबई इंडियंस को लेकर के बहुत इमोशनल रहे हैं शानदार किशन, लेकिन कल तो भाई धमाल कर दिया ईशान किशन ने। मतलब 23 गेंदों में 77 रन, 9 छक्के, 5 चौके। छक्के ज्यादा हैं, चौके कम हैं। हवाई फायरिंग ज्यादा कर दी कल ईशान किशन ने। शानदार किशन ने कमाल कर दिया। जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है उन्होंने। इस समय सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट चल रहा है और कौन से स्टेडियम में रन बनाए ईशान किशन ने? वानखेड़े में आकर के, जहां पर मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते हैं। बहुत इमोशनल है उस टीम को लेकर के, लेकिन अंत में जाकर के टीमें सबकी बदलती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने ईशान किशन को कहा कि भाई हमारे पास में आ जाओ, और ईशान किशन ने स्वागत किया है स्वैग से। और मात्र 23 गेंदों में ईशान ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली। 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से ईशान किशन ने रन बनाए हैं। 334 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और वाकई में दिल जीतने का काम किया है। मतलब लग रहा है कि रिदम में आ चुके हैं, लग रहा है कि फॉर्म में आ चुके हैं। अपोजिशन हालांकि बहुत बड़ी टीम नहीं थी अरुणाचल प्रदेश, लेकिन टीम तो टीम ही होती है भाई। वो भी क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। और बाकी अगर टीमों को देखें तो भाई मुकाबला काफी टसल का है। मतलब सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या धमाल कर रहे हैं, उधर श्रेयस अय्यर कमाल कर रहे हैं, और ईशान किशन कहां पीछे रहते। तो इसी पर चर्चा करेंगे। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आप जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं स्पोर्ट्स टॉक चैनल को, ताकि तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। और मजा आता है जब आप लोगों के साथ में मैं बातचीत करता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। बहुत कमाल की बैटिंग की ईशान किशन ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। लगभग 1 साल हो चुका है। और साउथ अफ्रीका में हम 2023 में इसी समय गए थे, जब हमें 3 T20 मैच खेलना था और वहां पर 2 टेस्ट मैच भी हमें खेलना था। और हुआ यह था कि उससे ठीक पहले अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हमें 5 T20 मैच खेलने थे। 3 T20 मैच तो हम ईशान को खेलते हुए देखे, जिसमें से 2 में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। और जो 2 आखिरी के टेस्ट T20 मैचेस थे उसमें ईशान को नहीं खिलाया था सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, और कहा गया कि नहीं हम जितेश शर्मा को खिलाएंगे। और ये हालांकि फैसला सूर्या का नहीं था, ये राहुल द्रविड़ का फैसला था। उन्होंने कहा कि हम अब इसको खिलाएंगे, जितेश शर्मा को खिलाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाना था 2024 में। और प्लानिंग ये थी कि जितेश शर्मा अगर मध्य क्रम में बैटिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसीलिए हम ईशान की जगह पर जितेश को खिलाएंगे। लेकिन अचानक ही वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की एंट्री हो जाती है। IPL टूर्नामेंट के जज्बात ऋषभ पंत जो हैं वो सीधे वर्ल्ड कप में खेल जाते हैं। और मेरे लिए जरा शॉकिंग इस बात को लेकर के था कि कहा गया कि ईशान किशन को हम इसलिए नहीं खिला रहे हैं, डिस्पाइट उन्होंने 3 T20 मैचेस में 2 50 किए थे और जोरदार बैटिंग की थी। कहा गया कि ये मध्य क्रम में बैटिंग नहीं करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और टॉप ऑर्डर में हमारे पास में और भी बल्लेबाज हैं जिनको कि हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। लेकिन टॉप ऑर्डर में ऋषभ पंत को खिलाया गया। 3 नंबर पर ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। तो ये थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गया कि चयनकर्ताओं ने या फिर मैनेजमेंट ने जो बातें कही, जो रूल अप्लाई किया ईशान किशन के लिए, वो रूल नजर नहीं आया। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि ईशान किशन को हम टॉप ऑर्डर में नहीं खिला सकते हैं, विराट कोहली है वहां पर, रोहित शर्मा है वहां पर, शुभमन गिल है वहां पर, तो शुभमन गिल को तो आपने पिक किया नहीं, जायसवाल को तो आपने खिलाया नहीं, और फिर आपने ईशान किशन को बाहर करके जितेश शर्मा को भी लेकर के नहीं गए। जिस जितेश शर्मा के लिए ईशान को नहीं खिलाया, आपने उस जितेश शर्मा को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। आप लेकर के गए ऋषभ पंत को, और ऋषभ पंत को 3 नंबर आपने खिलाया। तो जो बातें कही गई वो बातें तो वर्ल्ड कप में दिखी नहीं। हालांकि भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन चर्चा करते हैं इस समय ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर के। एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब ये बाएं हाथ का बल्लेबाज रिदम में बैटिंग करता है और जब ये बल्लेबाज फ्री फ्लोइंग बैटिंग करता है, तो दुनिया की कोई भी गेंदबाजी लाइनअप हो उसको ये तहस नहस कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े हिटर्स को मैंने देखे हैं, ऋषभ पंत बहुत तगड़े शॉट्स लगाते हैं, एक एक हाथ से छक्का लगाते हैं, लेकिन ईशान किशन के बैट का जो फ्लो है वो किसी से भी बेहतर है।
जब इनके बल्ले पर गेंद चढ़ती है तो फिर भाई लंबे लंबे छक्के आते हैं। और मुझे तो याद है 2023 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे थे और 2023 में ईशान किशन ने अक्षर पटेल के ऊपर में एक छक्का लगाया था। मतलब डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में शायद मैच हो रहा था और वो स्टेडियम के बिल्कुल ऊपर गेंद को भेज दिया था। अक्षर पटेल की गेंदबाजी थी और ईशान किशन ने छक्का लगाया था। मैं डीप मिड विकेट की क्षेत्र में, मैं देख करके हैरान हो गया भाई कि कद काठी छोटा सा है लेकिन स्मॉल पॉकेट डायनामाइट इनको इसीलिए नहीं कहा जाता है। भाई कमाल के बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बैटिंग इन्होंने कल करके दिखाई है उसे देख करके तो बिल्कुल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सोच रही होगी कि भाई बिल्कुल सही प्लेयर को हमने 11 करोड़ में खरीदा है। क्योंकि बहुत सारे हिटर्स आपको मिलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में। इस समय आप देखें तो हार्दिक पांड्या का जलवा चल रहा है, इस समय श्रेयस अय्यर का जलवा चल रहा है, सभी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में। लेकिन जो काम ईशान किशन ने किया है उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। और मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को भी ये सारी चीजें जो हैं, ये इनिंग्स जो हैं वो नोट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि बार बार रन कर रहे हैं ईशान किशन। आप देखो कि बूची बाबू टूर्नामेंट के पहले मैच में शतक किया, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी के एक मैच में शतक किया ईशान किशन ने। ऑस्ट्रेलिया में गए थे ईशान किशन इंडिया ए के खिलाफ, इंडिया ए के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में। वहां पर ईशान किशन के बल्ले से सेकेंड इनिंग में 34 रन आए, लेकिन अगले मैच में उनको नहीं खिलाया गया क्योंकि ध्रुव जुरैल को खिलाना था। तो इन तमाम चीजों को देख करके लगता है कि वैसे तो कंपटीशन में बहुत पीछे ईशान किशन को समझा जा रहा है, लेकिन जब इनके बल्ले से रन आते हैं तो ये सबसे अलग चमकते हैं। और इसीलिए मैंने इनको कहा है कि ई शानदार किशन, और ये ई शानदार हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद के लिए जब बैटिंग करेंगे ईशान किशन, जब ऊपर से ट्रेविस हेड होंगे, उसके बाद अभिषेक शर्मा होंगे, उसके बाद ईशान किशन होंगे, फिर इनके पास में नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हेनरिच क्लासेन होंगे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं ये बैटिंग लाइनअप में ईशान किशन बहुत चमकने वाले हैं। ट्रेविस हेड का जलवा, इसके अलावा अभिषेक शर्मा का जलवा, देन आपके ईशान किशन, टॉप ऑर्डर के 3 बाएं हाथ के इनके पास में जो खिलाड़ी हैं वो भाई साहब बहुत लंबे लंबे टांगने वाले हैं, बहुत लंबे लंबे। और मुझे लगता है कि ये तीनों जो हैं वो बहुत तो कहते हैं ना कि अटैकिंग किस्म के बल्लेबाज हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बिल्कुल सही प्लेयर को खरीदा है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो आईपीएल होगा, मतलब 2025 में जो आईपीएल होगा, उसमें ई शानदार किशन का जलवा देखने को मिलेगा। और शायद मुझे लगता है कि चयनकर्ता बहुत जल्दी इनको जरूर मौका देंगे इंडियन टीम में कम बैक करने का। होपफुली अभी इंग्लैंड के खिलाफ में हमें 5 T20 मैच भी खेलना है। संजू सैमसन भी हैं वहां पर, जितेश शर्मा भी है, लेकिन बैकअप विकेट कीपर के तौर पर कम से कम चयनकर्ता चाहें तो ई शानदार किशन को दोबारा याद कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ई शानदार किशन के इस पारी के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक नहीं किया, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं जरूर कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में और अपना प्यार इसी तरीके से बना करके रखें।